Hello students, today's topic is ER model या entity relationship model, the basic concept of ER या entity relationship model या diagram। तो ER मॉडल जो है एक जो डेटाबेस है, डेटाबेस का जो लॉजिकल व्यूज या लॉजिकल कंसेप्चुअल लेवल हमने आपको बताया था। तो कंसेप्चुअल लेवल का एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन डिफाइंड बाय द ER मॉडल। कंसेप्चुअल लेवल का जो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है वो हम ER मॉडल या एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के द्वारा एक्सप्लेन करते हैं। एक्चुअली ER मॉडल है क्या? ER मॉडल डिफाइंस द कंसेप्चुअल व्यू ऑफ द डेटाबेस। डेटाबेस के कंसेप्चुअल व्यू को ER मॉडल जो है डिफाइन करता है। इट वर्क्स अराउंड द रियल वर्ल्ड एंटिटी एंड एसोसिएशन अमंग दैम। ये रियल वर्ल्ड एक्टिविटीज जो भी होती है, एंटिटीज जो होगी और उनके बीच में जो एसोसिएशन होगा या उनका डेटा या रिलेशनशिप होगी उसको भी रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअली इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल जो हमने बताया था जिसमें रोज कॉलम होंगे ना, एट्रीब्यूट्स होंगे, टपल्स होंगी और उनके बीच में कुछ रिलेशनशिप होगी, तो उसको हम या एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन को हम ER या एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्चुअली फर्स्ट हम पढ़ते हैं एंटिटी। व्हाट इज एंटिटी? जैसे कि मैंने बताया था, एंटिटी क्या है? एवरीथिंग इज एन एंटिटी फॉर विच वी कैन जनरेट द इंफॉर्मेशन। वो सभी एंटिटी कहलाती है जिसके बारे में भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन हम रिकॉर्ड या राइट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट इज एन एंटिटी। स्टूडेंट हैज द मैनी डिटेल्स, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर एटसेट्रा। तो दिस इज एन एंटिटी। टीचर इज एन एंटिटी। टीचर भी क्या है? एक एंटिटी है। टीचर नेम, टीचर आईडी, टीचर कोड, टीचर सब्जेक्ट एटसेट्रा। कॉलेज इज एन एंटिटी। कॉलेज भी क्या है? एक एंटिटी है जिसमें इस कॉलेज कोड, कॉलेज नेम, कॉलेज एड्रेस, एफिलिएशन यूनिवर्सिटी एटसेट्रा। तो दीज आर द एंटिटीज। तो एंटिटी एक्चुअल में होती क्या है? एंटिटी एक ऐसी थिंग है जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। यानी एन एंटिटी कैन बी ए रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट दैट कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड। एक एंटिटी जो है एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में हम कोई इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं या जिसको एक इजिली फॉर्म में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल, इन ए स्कूल डेटाबेस, यदि स्कूल डेटाबेस हम बना रहे हैं तो स्टूडेंट, टीचर, क्लास, कोर्स एंड एक्स्ट्रा आर कंसिडर्ड द एंटिटीज। ये सब क्या कंसिडर की जाएंगी? एंटिटी कंसिडर की जाएंगी। जैसे स्टूडेंट में बताया, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फादर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब क्या है? स्टूडेंट एंटिटी की इंफॉर्मेशन है या डेटा है। टीचर्स, क्लास, क्लास नेम, क्लास कोड, क्लास नंबर ना, तो ये सब क्या है? क्लास एड्रेस, ये सब एंटिटीज है। तो एंटिटी एक ऐसी थिंग है या रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है जिसको आइडेंटिफाई किया जाए, जिसको हम किसी पर्टिकुलर डेटा के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑल दीज एंटिटीज हैव द some attributes or property that give them their identity। यानी ये सभी जो मैंने बताए, टीचर्स, स्टूडेंट, क्लास, कोर्स, ये सब कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट्स कंटेन करती है, जो प्रॉपर्टी उस एंटिटी को आइडेंटिफाई करती है ना। जैसे स्टूडेंट है वे रोल नंबर, स्टूडेंट एक के पास एक रोल नंबर होता है जिससे स्टूडेंट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। टीचर है वे टीचर कोड, टीचर के पास एक टीचर कोड या टीचर नेम हो सकता है जिससे टीचर को आइडेंटिफाई किया जाएगा। क्लास कोड या क्लास नेम भी ना इसकी प्रॉपर्टी हो सकती है। तो इन सभी एंटिटीज की कोई ना कोई प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी के द्वारा हम उस पर्टिकुलर एंटिटी को आइडेंटिफाई करेंगे ना। तो समझते हैं कैसे। एन एंटिटी इज ए सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप एंटिटीज। एक एंटिटी सेट क्या है? एक कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप एंटिटी। एंटिटी और एंटिटी टाइप या एंटिटी सेट जो है क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप एंटिटीज। सिमिलर टाइप की एंटिटी का एक कलेक्शन क्या कहलाता है? एंटिटी सेट कहलाएगा या एंटिटी टाइप कहलाएगा। तो जैसे कि हम क्लास पढ़ते हैं, सी प्लस प्लस में आपने पढ़ा होगा क्लास और ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट है वो सब क्या है? एंटिटीज है। और जो क्लास है सी प्लस प्लस में, जो क्लास है वो क्या है? एंटिटी टाइप या एंटिटी सेट है।
एंटिटी का टाइप जो डिफाइन करता है वो क्या कहलाता है, एंटिटी टाइप कहलाता हो ना। तो जो क्लास सी प्लस प्लस में पढ़ी है तो वो एंटिटी सेट या एंटिटी टाइप कहलाएगा, और जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो एंटिटी कहलाएंगे। तो एंटिटी सेट इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप एंटिटीज। An entity set, an entity set may contain entities with attributes sharing similar value. एक entity set जो है ऐसे एंटिटीज को कंटेन करता है जिसके अंदर सिमिलर टाइप की वैल्यू होती है। यानी जैसे रोल नंबर है एनी स्टूडेंट्स, रोल नंबर जो है सभी स्टूडेंट्स के पास होता है। सिमिलर टाइप की एंटिटी जो है या सिमिलर टाइप का एट्रीब्यूट जो है एक एंटिटी सेट में होता है। रोल नंबर, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सिमिलर टाइप के एट्रीब्यूट्स या सिमिलर टाइप की वैल्यू जो है कंटेन करते हैं, तो इसलिए ये एंटिटी सेट कहलाता है। For example, student set may contain all the student of a school. जो स्टूडेंट्स का सेट है वो क्या है, एक स्टूडेंट सेट है सभी तरह के स्कूल या कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स का एक कलेक्शन है। तो एंटिटी और एंटिटी सेट में माइनर सा डिफरेंस है क्या, कि एंटिटी सेट डिफाइन द टाइप ऑफ एंटिटीज या डिफाइन द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप एंटिटीज, while entity is the single record। entity जो है एक single record या single type है। Similarly, teacher set may contain all the teachers of a school या college from all faculties। सभी फैकल्टी से स्कूल टीचर्स या कॉलेज टीचर्स का जो कलेक्शन है वो क्या कहलाता है, टीचर्स सेट कहलाता है। तो ये एंटिटी है। तो नेक्स्ट आता है आपका एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एंटिटी या एट्रीब्यूट डिफाइंस द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी। एट्रीब्यूट्स जो है किसी भी एंटिटी की प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने बताया कि स्टूडेंट इज एन एंटिटी दैट कंटेन स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट मोबाइल नंबर। तो दीज आर द एट्रीब्यूट्स फॉर द स्टूडेंट एंटिटी। स्टूडेंट रोल नंबर, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ क्या है, एट्रीब्यूट्स है किसके लिए, एंटिटी स्टूडेंट के लिए। तो एंटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर प्रॉपर्टीज। एंटिटीज जो है उनकी प्रॉपर्टी के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, कॉल्ड द एट्रीब्यूट्स, और इन प्रॉपर्टी को हम एट्रीब्यूट कहते हैं। यानी ऑल द एट्रीब्यूट्स हैव वैल्यूज, सभी एट्रीब्यूट्स में कोई ना कोई वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल ए स्टूडेंट एंटिटी में हैव नेम, क्लास, एज, डेट ऑफ बर्थ एटसेट्रा या मोबाइल नंबर। तो एक यदि स्टूडेंट एंटिटी है तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, रोल नंबर होगा, नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी ना, एड्रेस होगा। देयर एग्जिस्ट ए डोमेन और रेंज ऑफ वैल्यू दैट मेक दैट कैन बी एसोसिएटेड या असाइन टू एट्रीब्यूट। यहाँ पे एक डोमेन या रेंज ऑफ वैल्यू होती है जो उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को असाइन की जाती है। फॉर एग्जाम्पल डोमेन रेंज मैंने बताई थी, डोमेन क्या होता है कि रोल नंबर मस्ट बी इंटीजर ओनली, रोल नंबर केवल इंटीजर ही एक्सेप्ट किया जाएगा ना। रोल नंबर या नेम कैन बी अल्फाबेट ओनली, नेम केवल अल्फाबेट ही एक्सेप्ट किया जाएगा। परसेंटेज मार्क्स विल बी 0 to 100, परसेंटेज मार्क्स केवल 0 से 100 तक ही एक्सेप्ट की जाएगी। तो ये सब क्या है, डोमेन रेंज या डोमेन कहलाता है या रेंज ऑफ वैल्यू कहलाती है, जो किसी भी एट्रीब्यूट की डोमेन रेंज सेट की जा सकती है ना। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट नेम कैन नॉट बी न्यूमेरिक वैल्यू, स्टूडेंट नेम जो है न्यूमेरिकल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। इट हैज टू बी अल्फाबेट ओनली, ये केवल अल्फाबेट ही लिया जा सकता है। या स्टूडेंट एज कैन नॉट बी निगेटिव, स्टूडेंट एज जो है वो निगेटिव नहीं होगी, क्योंकि मिनिमम एज क्या हो सकती है 1 ईयर या 0, 0 तो नहीं होगी क्योंकि 1 डे भी होगा कम से कम ना। तो सिमिलर दीज आर द एट्रीब्यूट्स, ये सब क्या है हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो स्टूडेंट जो है एक एंटिटी है, और स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ क्या है उसके एट्रीब्यूट्स है। तो दो टॉपिक आपको समझ में आ गए हुए, ये ईआर मॉडल के बेसिक टॉपिक्स हैं। देन इज द टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स एक्चुअली डिफरेंट टाइप के होते हैं। नंबर 1 इज सिंपल एट्रीब्यूट।
Simple attribute are the atomic value. यह सिंपल एट्रीब्यूट आर द एटॉमिक वैल्यू विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। एक ऐसी वैल्यू जो फर्दर डिवाइड नहीं होती, वो सब क्या कहलाते हैं? सिंपल एट्रीब्यूट कहलाते हैं। रोल नंबर, जैसे स्टूडेंट रोल नंबर है, या स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ है, या स्टूडेंट एज है, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, दैट इज नोन एज द एटॉमिक वैल्यू। नेम कैन नॉट बी एटॉमिक। नेम एटॉमिक नहीं होता, बिकॉज नेम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। नेम को सब कॉलम्स में या डिफरेंट एट्रीब्यूट्स में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें हम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम या मिडिल नेम यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, ए स्टूडेंट फोन नंबर इज एन एटॉमिक वैल्यू दैट कंटेन द 10 डिजिट। स्टूडेंट मोबाइल नंबर क्या होता है? एटॉमिक होता है, जो केवल और केवल 10 डिजिट ही एक्सेप्ट करता है, ना ही लेस से लेस का एक्सेप्ट करेगा, ना मोर, ना। तो ये इस तरह का एट्रीब्यूट जिसमें इस तरह की वैल्यू आती है जो डिवाइड नहीं होती, वो एट्रीब्यूट हमारा क्या कहलाता है? सिंपल एट्रीब्यूट कहलाता है, लाइक मोबाइल नंबर या रोल नंबर। नेक्स्ट इज कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स आर मेड ऑफ मोर देन वन सिंपल एट्रीब्यूट। एक ऐसा एट्रीब्यूट जो मोर देन वन एट्रीब्यूट से कंबाइन होता है, दैट इज नोन एज द कंबाइन एट्रीब्यूट या कंपोजिट एट्रीब्यूट। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स कंप्लीट नेम में है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। जो स्टूडेंट नेम है वो क्या है? एक तरीके से कंपोजिट एट्रीब्यूट है, दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में डिवाइड किया जा सकता है। तो नेम जो है वो क्या कहलाता है? कंपोजिट एट्रीब्यूट कहलाता है, और जो स्टूडेंट रोल नंबर या मोबाइल नंबर जो है वो सिंपल एट्रीब्यूट कहलाता है। नेक्स्ट इज derived attribute। एक एट्रीब्यूट दैट आर derived फ्रॉम मोर देन वन एट्रीब्यूट्स। एक ऐसा एट्रीब्यूट जो किसी दूसरे एट्रीब्यूट से ड्राइव किया गया हो, दूसरे एट्रीब्यूट से उसकी वैल्यू जनरेट की जाती है, दैट इज नोन एज द derived एट्रीब्यूट। यानी derived attributes are the attributes that do not exist in the physical database। जो फिजिकल डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं होते, but their value are derived from other attributes present in the database। लेकिन उनकी वैल्यू किसी दूसरे एट्रीब्यूट से ड्राइव की जाती है, किसी अदर एट्रीब्यूट से उनकी वैल्यू जनरेट की जाती है, दैट आर नोन एज द ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। तो ऐसे एट्रीब्यूट क्या कहलाते हैं? ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। फॉर एग्जाम्पल, इंटरनल मार्क्स प्लस एक्सटर्नल मार्क्स इक्वल टू टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स क्या है? एक ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है, जिसकी वैल्यू इंटरनल मार्क्स और एक्सटर्नल मार्क्स से ड्राइव की जाती है। एज ऑफ स्टूडेंट जनरेटेड बाय द डेट ऑफ बर्थ। एज ऑफ स्टूडेंट किससे जनरेट की जाती है? डेट ऑफ बर्थ से। तो एज जो है वो क्या है? एक ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है। फॉर एग्जाम्पल, average salary in a department should not be saved directly in the database, instead it can be derived। एवरेज सैलरी ड्राइव की जाती है। एवरेज सैलरी कभी भी डेटाबेस में स्टोर नहीं होती, बल्कि एवरेज सैलरी को हम बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस टीए से जनरेट करते हैं, और उससे एक्चुअल में एवरेज सैलरी फाइंड करते हैं। तो एवरेज सैलरी की एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, बल्कि एवरेज सैलरी किसी अदर एट्रीब्यूट से जनरेट की जाती है। तो इसलिए एवरेज सैलरी एट्रीब्यूट क्या है? एक ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है। नेक्स्ट आता है हमारा सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट, यानी जिसमें केवल एक ही वैल्यू आती हो ना। सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट यानी सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट कंटेन ए सिंगल वैल्यू, जो सिंगल वैल्यू कंटेन करता है। फॉर एग्जाम्पल, सोशल सिक्योरिटी नंबर ना, आपका सिक्योरिटी नंबर है 1234, जो भी है। तो इस तरह का वैल्यू, इस तरह का एट्रीब्यूट जिसमें सिंगल वैल्यू स्टोर की जाती है, दैट इज नोन एज द सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। नेक्स्ट इज मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। एन एट्रीब्यूट दैट कंटेन मोर देन वन वैल्यूज इज नोन एज द मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसके अंदर एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर की जाती हो, वो क्या कहलाता है? मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। फॉर एग्जाम्पल, ए स्टूडेंट कैन हैव मोर देन वन मोबाइल नंबर्स। एक स्टूडेंट के पास एक से ज्यादा मोबाइल नंबर हो सकते हैं। कैन हैव मोर देन वन ईमेल आईडी, एक से ज्यादा ईमेल आईडी हो सकती है ना। तो दीज आर द मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। ये क्या है? मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है, जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ना। तो ये सब, या एड्रेस, कोरस्पोंडेंस एड्रेस, या प्लस
permanent address. For example, a person can have more than one mobile number या phone number या more than one email address. तो email address या mobile number क्या है, एक मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट कहलाता है. तो these are the different type of attributes that are used in ER model. जो ER मॉडल में डिफरेंट टाइप के एट्रीब्यूट्स हम यूज करते हैं, तो ये सब क्या कहलाते हैं, टाइप ऑफ एट्रीब्यूट. ये सब इनके एट्रीब्यूट्स के टाइप है. उसके बाद आते हैं रिलेशनशिप. रिलेशनशिप एक्चुअली डिफाइंस द रिलेशन बिटवीन द टू और मोर एंटिटीज. रिलेशनशिप एंटिटीज के बीच में एक रिलेशनशिप या लिंक को डिफाइन करती है ना. द एसोसिएशन अमंग द एंटिटीज इज कॉल्ड द रिलेशनशिप. यानी एंटिटीज के बीच में जो एक लिंक होता है, एसोसिएशन होता है, दैट इज नोन एज द रिलेशनशिप. वो क्या कहलाता है, रिलेशनशिप कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, एन एम्प्लॉय वर्क्स इन ए डिपार्टमेंट. तो एक एम्प्लॉय जो है एंटिटी है और डिपार्टमेंट भी एक एंटिटी है. और वर्क्स इन क्या है, इनके बीच में एक एसोसिएशन है, एक लिंक है, एक रिलेशन है. ये एम्प्लॉय जो है वो किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में वर्क करता है. तो एम्प्लॉय जो है एक एंटिटी है, डिपार्टमेंट एक एंटिटी है, और इनके बीच में रिलेशनशिप वर्क्स जो है वो रिलेशनशिप है कि वर्क शो करता है कि ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय इस डिपार्टमेंट में वर्क करता है. ए स्टूडेंट एनरोल इन ए कोर्स. तो स्टूडेंट क्या है, एक एंटिटी है, कोर्स भी एक एंटिटी है, और एनरोल्स जो है वो क्या है, एक रिलेशनशिप है. तो हियर वर्क्स इन एंड एनरोल्स आर द रिलेशनशिप. यहाँ पे एनरोल्स और वर्क्स इन क्या है, रिलेशनशिप है, जो एंटिटीज का एक एसोसिएशन क्रिएट करता है, एक लिंक जनरेट करता है. तो रिलेशनशिप सेट क्या होता है, अब समझते हैं. A set of relationship of similar types is called a relationship set. एक ऐसा सेट जिसमें सिमिलर टाइप की रिलेशनशिप शो की जाएगी, वो क्या कहलाता है, रिलेशनशिप सेट कहलाता है. A set of relationship of similar type is called a relationship set. Like entities का रिलेशनशिप सेट. A relationship two can have attributes. एक रिलेशनशिप में भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं. ये डायग्राम से समझेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कि हम ईआर डायग्राम जब बनाएंगे तो उसमें किस तरीके से हम रिलेशनशिप में भी एट्रीब्यूट कंटेन करते हैं. दीज एट्रीब्यूट्स आर कॉल्ड द डेस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स. ये एट्रीब्यूट्स क्या कहलाते हैं, डेस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, जो रिलेशनशिप के एट्रीब्यूट होते हैं, है ना. डिग्री ऑफ रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप. द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप आर ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ मैनी टाइप्स. द नंबर ऑफ एंटिटीज participating in a relationship defines the degree of relationship. Number of participating entities in a relationship define the degree of relationship. यानी किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप में कितने तरह की एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रही है, वो क्या कहलाती है, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप कहलाती है. ध्यान से सुने मेरी बात कि नंबर ऑफ participating entities in a relationship defines the degree of relationship. यानी किसी रिलेशनशिप में कितने तरह की एंटिटी पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो उस रिलेशनशिप की डिग्री कहलाती है ना. देयर आर बाइनरी रिलेशनशिप, टर्नरी रिलेशनशिप, यूनियरी रिलेशनशिप एंड एनरी रिलेशनशिप. यूनियरी रिलेशनशिप इज ऑफ डिग्री 1, इसमें नहीं लिखा. बाइनरी रिलेशनशिप इज ऑफ डिग्री 2, टर्नरी रिलेशनशिप इज ऑफ डिग्री 3 एंड एनरी रिलेशनशिप इज ऑफ डिग्री n ना. तो वैसे हम 3 रिलेशनशिप ही यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं. जनरली 3 डिग्री ही एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, है ना. यूनियरी या डिग्री 1, बाइनरी या डिग्री 2 एंड टर्नरी एंड डिग्री 3 ना. तो दीज आर द टाइप ऑफ रिलेशनशिप. ये समझते हैं बाद में. सबसे पहले हम समझ रहे हैं इसमें मैपिंग कार्डिनलिटी. मैपिंग कार्डिनलिटी यानी कार्डिनलिटी डिफाइंस द नंबर ऑफ एंटिटीज इन वन एंटिटी सेट which can be associated with the number of entities of other entity set via the relationship set.
यानी कार्डिनलिटी डिफाइन करती है कि किसी एंटिटी सेट की कितनी एंटिटीज दूसरे एंटिटी सेट से कितनी एंटिटीज से रिलेटेड है या लिंक्ड है। समझ लेना कि एक एंटिटी सेट से कितनी एंटिटी दूसरे एंटिटी सेट से लिंक्ड होती है। दिस इज डिफाइंड बाय द मैपिंग कार्डिनलिटी। मैपिंग कार्डिनलिटी डिफाइन करती है क्या है ना। अगेन, cardinality defines the number of entities in a entity set which can be associated with the number of entities in other entity set via the relationship set ना। तो there are one to one relationship, one to many relationship, many to one and many to many relationship। तो वन टू वन समझते हैं पहले। तो वन टू वन रिलेशनशिप यानी वन एंटिटी फ्रॉम वन एंटिटी सेट या एंटिटी सेट ए कैन बी एसोसिएटेड with at most one entity of entity set B and vice versa। यानी यदि एंटिटी सेट A और एंटिटी सेट B यहाँ पे दिए गए हैं तो एंटिटी सेट से वन एंटिटी एंटिटी सेट B से भी केवल वन एंटिटी से ही लिंक होती है। दिस इज नोन एज द वन टू वन रिलेशनशिप। डायग्राम से समझिए कि यदि एंटिटी सेट A है और एंटिटी सेट B है तो वन टू वन यानी वन एंटिटी ऑफ सेट A रिलेटेड टू ओनली वन एंटिटी ऑफ सेट B। एंटिटी सेट A की एक सिंगल एंटिटी सेट B की एक ही एंटिटी से लिंक है। डायग्राम से दिखाई दे रहा है। एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स one entity of set B linked to only one entity from set A ना। A की वन एंटिटी B की वन एंटिटी से लिंक है या B की वन एंटिटी A की वन एंटिटी से ही लिंक होती है। दिस इज नोन एज द वन टू वन रिलेशनशिप। दीज आर द कार्डिनलिटी, मैपिंग कार्डिनलिटी। सेकंड इज वन टू मैनी। One to many means one entity from entity set A can be associated with more than one entity of entity set B. However, one entity from entity set B can be associated with at most one entity ना। तो यानी एंटिटी सेट A से वन एंटिटी जब एंटिटी सेट B की मोर देन वन एंटिटी से लिंक होती है या एंटिटी सेट B की वन एंटिटी सेट ए से केवल वन ही एंटिटी से लिंक होगी यानी वन टू मैनी। एंटिटी सेट से वन और एंटिटी सेट बी से मैनी ना। तो दिस इज नोन एज द वन टू मैनी रिलेशनशिप। समझिए डायग्राम से यानी वन एंटिटी फ्रॉम द सेट ए लिंक्ड टू मोर देन वन एंटिटी फ्रॉम द सेट बी। सेट ए से वन एंटिटी सेट बी की मोर देन वन एंटिटी से लिंक है। देखिए माउस से दिखा रहा हूं मैं ना। जबकि वन एंटिटी फ्रॉम सेट बी लिंक्ड ओनली वन एंटिटी फ्रॉम सेट ए ना। तो यानी सेट ए की वन एंटिटी सेट बी से मोर देन वन एंटिटी से लिंक है लेकिन सेट बी से वन एंटिटी केवल सेट ए की वन एंटिटी से ही लिंक होगी। दिस इज नोन एज द वन टू वन रिलेशनशिप। ओके, नेक्स्ट आता है वन टू मैनी, सॉरी मैनी टू वन। मैनी टू वन रिलेशनशिप यानी इसका रिवर्स हो जाता है। रिवर्स में क्या होगा, मोर देन वन एंटिटीज फ्रॉम सेट ए कैन बी एसोसिएटेड विद at most one entity of entity set B. However, an entity from entity set B can be associated with more than one entity from entity set A ना। तो यानी जब एंटिटी सेट A की वन एंटिटी सेट B की वन एंटिटी से ही लिंक होगी लेकिन एंटिटी सेट B की वन एंटिटी सेट A की मोर देन वन एंटिटी से लिंक होती है लाइक दिस इज नोन एज द मैनी टू वन रिलेशनशिप। तो ये रिलेशनशिप क्या कहलाती है, मैनी टू वन कार्डिनलिटी कहलाती है या मैनी टू वन रिलेशनशिप कहलाती है ना। तो अभी वन टू मैनी, मैनी टू वन, थ्री बनाए। फोर्थ आती है आपकी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप।
यानी वन एंटिटी फ्रॉम सेट ए कैन बी एसोसिएटेड विद मोर देन वन एंटिटी फ्रॉम सेट बी एंड वाइस वर्सा। यानी एंटिटी सेट ए से वन एंटिटी सेट बी की मोर देन वन एंटिटी से लिंक होगी, एंड अगेन एंटिटी सेट बी से वन एंटिटी सेट ए से भी मोर देन वन एंटिटी से लिंक होती है। दिस इज नोन एज द वन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप ना। जैसे ये डायग्राम से दिखाया जा रहा है आपको, एंटिटी सेट ए से ये लिंक मोर देन वन यानी टू एंटिटीज से लिंक है। अगेन एंटिटी सेट बी से भी वन एंटिटी मोर देन वन एंटिटी ऑफ ए से लिंक है। दिस इज नोन एज द मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो स्टूडेंट ये बेसिक्स है ईआर डायग्राम का। जब हम किसी ईआर डायग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें समझना होता है कि ये एंटिटीज क्या क्या है, इसमें रिलेशनशिप क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या है, और कार्डिनलिटी क्या होती है। तो दीज आर द बेसिक्स ऑफ ईआर मॉडल या ईआर डायग्राम। ये ईआर डायग्राम के बेसिक्स है। तो कोई भी ईआर डायग्राम हमें बनाना होता है और ईआर डायग्राम बनाने के लिए हमें ये बेसिक्स जो है पहले से समझने होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि